ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अपने क्रोध पर हम काबू कैसे रखें। देखिए, गुस्सा हर एक किसी को आता है, किसी को ज़्यादा आता है और किसी को कम आता है। कोई गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसमें आप ही का ही नुकसान है, क्योंकि बात हो रही है कोई ऐसी वैसी और आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो समय भी निकल जाएगा। लेकिन जो आप गुस्से में कुछ शब्द बोल जाओगे, वो शब्द भी दोबारा वापस नहीं आने के, और आपका मन जो परेशान रहेगा वो भी रहेगा अलग। तो यही कहूँगी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे काबू पाओ। क्योंकि जब आपके अंदर गुस्सा होगा तो आपको प्रेम कहाँ से मिलेगा, स्नेह कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो प्रेम देना पड़ेगा। जब प्रेम दोगे, किसी को खुशियाँ दोगे, दो शब्द अच्छे बोलोगे, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचोगे, जब भी तो आपको भी प्रेम मिलेगा और खुशियाँ मिलेगी। क्योंकि जो आप संसार को दोगे, जो आप व्यक्ति को दोगे, आपको वही मिलेगा। अच्छे बोल दोगे तो अच्छे बोल दोगे तो अच्छे ही बोल मिलेंगे। ये भी नहीं कि आपको कोई कुछ गलत कह रहा है, उसको भी सहन करना सीखो, क्योंकि वह उसकी सोच है जो आपको वो गलत बोल रहा है। लेकिन आपके अंदर तो उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, या तो उस जगह से आप हट जाओ, चले जाओ कहीं। क्योंकि गुस्सा किसी को हर टाइम नहीं रहता, किसी वजह से ही गुस्सा आता है, और उस समय हम अपने गुस्से पे काबू पा लें तो फिर क्या बात है। देखिए, अगर आपको गुस्सा आएगा तो नुकसान किसका होगा? अब आपने किसी को कुछ गलत कहा तो वो व्यक्ति उस बात पे गौर करे या ना करे, लेकिन आपका तो मन परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपने गुस्सा किया। गुस्सा आएगा तो तनाव तो अंदर ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, फिर विचार भी ऑटोमेटिक ही उत्पन्न होंगे अंदर व्यर्थ के। अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप योग करो और सबको आत्मा देखो। अगर सबको आत्मा देखोगे, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखोगे, तो गुस्सा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि शरीर देखते हैंगे, देहभान आता है, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये मेरा अपना है, ये मेरा रिश्तेदार है, दुनिया भर की बातें आती है जब हमें हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ चलने लगता है। लेकिन आपके अंदर ये रहेगा कि ये सब भाई भाई हैं, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, उस परमपिता परमात्मा के सारे बच्चे हैंगे, और सब अपने ड्रामे के अनुसार पार्ट बजा रहे हैं। फिर उसमें दुख सुख हो, खुशी हो, फिर आपको क्रोध नहीं आने का। इसीलिए कहती हूँ कि ज्ञान को हर समय अपनी स्मृति में रखा करो, कि कभी भी गुस्सा आए, किसी पे कोई आपको गलत बात बोले, तो आपकी स्मृति में ज्ञान होगा तो आपको गुस्सा नहीं आने का। क्योंकि ज्ञान भी नहीं स्मृति में रहता, आत्मा का पार्ट भी पक्का नहीं है, और फिर कोई गुस्सा कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है या परिस्थिति आ रही है तो मन तो फिर परेशान हो गई, गुस्सा भी आएगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और ज्ञान को स्मृति में रखो, डेली योग करो, मुरली सुनो। क्योंकि अपने जीवन में जब भी परिवर्तन आएगा, और जो हमारे अंदर के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब भी निकलेंगे, आप कितनी कोशिश करो कि हाँ मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होने का जब तक आप योग नहीं करोगे, बाबा से बातें नहीं करोगे। इसीलिए कहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने ज्ञान नहीं ले रखा हो, पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ और खुश रहना सीखो। देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको तो पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान ऐसा होता है कि वो गुस्सा भी करता है, गलत काम भी करता है, लेकिन वो उस बात को स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए कहती हूँ, पहले अपने गुस्से को स्वीकार करो और उसको परिवर्तन करो। देखो कि इससे हमें क्या क्या नुकसान होगा। ये आपके भविष्य को बेकार कर देगा, आपको बेकार कर देगा। क्योंकि अगर गुस्सा होगा, चाहे बिन वजह के आ रहा हो, चाहे किसी वजह के आ रहा हो, तो मन के अंदर तो व्यर्थ के संकल्प इतने चलेंगे कि रोकने से नहीं रुकेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, हम क्रोध मुक्त कैसे हों। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।